हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 8.4 करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको 8.3 कंप्लीट करवा दी थी। 8.4 आज हम स्टार्ट करेंगे और इसी वीडियो में 8.4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करने से पहले आपको मालूम है, मैं आपको हर बार बेसिक बताता हूँ, तो इस बार बेसिक के साथ में मुझे एक पॉइंट और बताना है। तो पहले पॉइंट देखते हैं, फिर बेसिक देखते हैं, फिर क्वेश्चन आपको करवाएंगे और इसी वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे। तो पूरी वीडियो देखेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमें कुल मिलाकर के आज से माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप कोर मैथ्स में होते, क्योंकि आप लोगों को आगे सीयूटी एग्जाम देना है, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप कोर मैथ्स में होते तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तीन तरीकों से सोल्व होता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व हम तीन तरीकों से करते हैं। कौन कौन सा तरीका भाई? सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट मेथड होता है। सेकंड मेथड आपको पढ़ना होता है होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है भाई, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़नी होती है आपको। और तीसरा मेथड इसके अंदर वे लोग पढ़ते हैं कुल मिलाकर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थ्री मेथड्स आपके एग्जाम में, मतलब कोर मैथ्स वालों को पढ़ने होते हैं, और इन्हीं तीन मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब इन तीन मेथड को मैं आपके ऊपर लेकर आऊं, तो ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको अभी करवा रहा हूं। ठीक है, ये 8.4 अभी हम कर रहे हैं। होमोजीनियस इक्वेशन आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना, आपकी बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, बिल्कुल जीरो काटा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बुक में दे रखी है एक्सरसाइज नंबर 8.5, तो भाई 8.5 को डिलीट कर दो। ठीक है, 8.5 को डिलीट कर देना, 8.5 आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है सीयूईटी में आता है, इस बात का ध्यान रख लेना आप। ठीक है भाई, CUET 2024 जो आप देंगे उसमें ये वाला टॉपिक आएगा। बोर्ड एग्जाम में ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बस छोटा सा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देना था, मैंने दे दिया। नाउ कमिंग टू वेरिएबल सेपरेबल, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। एंड सॉल्यूशन का मतलब डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है। डेरिवेटिव को सिंपल फंक्शन में लेके जाना है, एक डिफरेंशिएटेड वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में लेके जाना है। तो आपने सीखा था ये होता है इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। ठीक है, अब कैसे होगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स जो है, ठीक है, ये जो dy बाई डी एक्स है कुल मिलाकर के, ठीक है भाई, कुल मिलाकर के सिंपल सा x डिवाइडेड बाय y है। सिंपल ऐसे करके आपको दिया हुआ है, आपको इसे सोल्व करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल कहता है जो dy बाय डी एक्स है, एक y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, तो y और x वेरिएबल को अलग अलग कर दो, सेपरेट सेपरेट कर दो। ठीक है, सेपरेबल, सेपरेबल यानी कि सेपरेट करो। किसे सेपरेट करो? वेरिएबल को। कौन से वेरिएबल को? y और x को। तो कैसे सेपरेट होगा भाई? ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे dy तो है ही है, तो dy के साथ में y को लेके आ जाओ। ये y यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे आ जाएगा y, और इसके इक्वल टू में ये x यहाँ पे सेम रहेगा, और ये वाला यहाँ पे dx आ जाएगा। तो भाई y वाले वेरिएबल अलग हो गए और x वाले वेरिएबल अलग हो गए। समझे बात को भाई? y वाले वेरिएबल हमने अलग कर दिए और x वाले वेरिएबल हमने अलग कर दिए, यही है वेरिएबल सेपरेबल। अब आप इनका इंटीग्रेशन कर दो, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। y का इंटीग्रेशन करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो y पावर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। सिमिलर वे में x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर 2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन में आपने सीखा था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आइदर इस तरफ और इस तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ आएगा। ट्राई करना है, कोशिश करना है, ऑलवेज कोशिश करना है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड पर आए। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, दो ही लाइनों में आंसर खत्म। वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, उसके बाद में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी सोल्व होकर के आंसर बनेगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब आप एक बात और समझ लो। ठीक है, एक बात और समझ लो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में x बाय वाई,
हमने इसको सोल्व करा तो पता चला आंसर है y⁻2/2 के इक्वल टू में x⁻2 डिवाइड बाय 2 के एडिशन में k। ठीक है, ये वाला आंसर हमने फाइंड करा। तो आपको मालूम है ना, जो यहाँ पे k है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। याद है आपको, जो k है ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। k कुछ भी हो सकता है, x और y जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे k चेंज हो जाएगा। तो जिस आंसर में k प्रेजेंट रहता है, जिस फाइनल आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है, उस वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, उसको क्या बोला जाता है? जनरल सॉल्यूशन। जनरल यानी कि जनरली एक्सेप्टेड है। क्वेश्चन बोलेगा x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे k का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, k का वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग k का वैल्यू आएगा। तो जब x और y कुछ है ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है x कितना है y कितना है, बस इतना मालूम है कुछ ना कुछ है और उसके अकॉर्डिंग k डिपेंडेंट है, k अपना आराम से अपना निकलता रहेगा। k 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में फाइनल आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह जाए उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर क्वेश्चन आपको गिवन कर दे कि भाई x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है ना, सब्स्टिट्यूट करने को बोल दे, यानी कि k का फिक्स वैल्यू फाइंड करवा ले। ठीक है, k का फिक्स वैल्यू, ठीक है, k का वैल्यू फिक्स अगर आप कर लो, ठीक है, किसी तरीके से k का वैल्यू फिक्स कर लो, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आपने फिक्स कर दिया ना भाई, है ना, आपने उसको फिक्स कर दिया। तो फिक्स कर दिया मतलब उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फिक्स कर दिया आपने। वहां पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, लेकिन आपने कुछ कंडीशन का यूज करा तो वो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पे जनरल सॉल्यूशन भी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी है। आपको बस ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन ने क्वेश्चन को सोल्व करवाते हुए k का वैल्यू फाइंड करवा लिया तो यानी कि फिक्स हो गया, फिक्स हो गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। k का वैल्यू फाइंड अगर नहीं करवाया, यानी कि उसमें k प्रेजेंट है, तो वो एक जनरल सॉल्यूशन है। अब आपके एग्जाम में चाहे जनरल लिखा आए चाहे पर्टिकुलर लिखा आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर k का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ रहा है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर k में ही आंसर फिनिश हो रहा है, k प्रेजेंट है फाइनल आंसर में, तो वो जनरल सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में समझाएं, ठीक है, अगर हम आपको एग्जाम्पल में समझाएं तो आप यहाँ पे देखिए, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, पर इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये हम सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे देखेंगे आंसर क्या आएगा। लेकिन जो भी इसका आंसर बनेगा उस वाले आंसर में कहीं ना कहीं के रहेगा। तो ये k का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने ये वाली कंडीशन आपको गिवन की हुई है, भैया y1 जो है -2 है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन मतलब सोल्व करो क्या आंसर बनेगा। तो जब कंडीशन गिवन है k यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको लिख के नहीं देगा कि भैया पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तभी वो पर्टिकुलर माना जाएगा। थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वैल्यू दे रखी है, इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करते 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 लास्ट में कहीं पे k रहेगा, k का वैल्यू ये वाली कंडीशन का यूज करेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो k तो हट गया, फाइनल आंसर में से k हट गया, तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर देखो एक ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सोल्व करना है। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई काटा पिटी कुछ भी करेंगे, तो लास्ट में कहीं ना कहीं k तो रहेगा, लास्ट में कहीं ना कहीं k तो रहेगा। और k को फाइंड करने का कुछ यहाँ पे कंडीशन भी गिवन नहीं है, जैसे वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन आएगा। एग्जामिनर आपको लिख के नहीं देने वाला कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आपके स्कूल के टीचर आपको लिख के देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। जनरल का मतलब आंसर में कहीं ना कहीं k है, और पर्टिकुलर का मतलब वो इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कोई कंडीशन दे रखी है, तो लास्ट में के वहां से वैनिश हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है भाई, ये हटा देते हैं क्योंकि ये हमें बाद में इस पे लिखना है ना, अभी इसको सोल्व करना है, तो ये हटा देते हैं। ठीक, इसे अपन हम इरेज कर देते हैं और फिर क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा।
ठीक है भाई। सोल्व द फॉलोइंग 1 से लेके 5 डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले से लेके 5 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है, इवन पूरी एक्सरसाइज में ही डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है, लेकिन पहले से 5 में ऐसे करके 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए पहले इस फर्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई, मैंने आपको क्या कहा, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो ये जो dy है, dy के साथ में ये वाला वैल्यू आएगा, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे भाई, dy तो बिल्कुल सेम है। ये जो y पावर 5 है वो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में हमने लिखा है इसको y पावर 5, और इसके इक्वल टू में ये वाला माइनस है, बिल्कुल सेम रहेगा। ये वाला dx यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला x पावर 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में x पावर 5 लिख दिया। ठीक है, अब इस dy के आगे कुछ भी नहीं है, तो हमें अपनी मर्जी से एक 1 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को dy से मल्टीप्लाई करेंगे dy रहेगा, तो 1 अपॉन में y पावर 5 है, माइनस में dx अपॉन x पावर 5 है। इसमें भी हम इसको 1 करके लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज है 1 डिवाइडेड बाय y पावर 5 इंटू में dy, और इक्वल टू में है माइनस में 1 डिवाइडेड बाय x पावर 5 के साथ में dx। तो इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इंटीग्रेशन करने के लिए भी आपको मालूम है कि पावर वेरिएबल में है, जब तक पावर न्यूमरेटर में नहीं होगा तब तक बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे, ये है y पावर -5 के साथ में dy, इक्वल टू में ये है माइनस में x पावर 5 के साथ में dx। ठीक है भाई, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस है ये, ठीक है, माइनस, तो -5 है दोनों तरफ। अब आपको फॉर्मूला याद है ना, n+1 अपॉन n+1, बताओ बताओ, n+1 अपॉन n+1 है ना, तो यहाँ पे साइड पे कर लो, n+1 कितना बनेगा, ठीक है ना, n+1 माइनस में 5 है, -5 +1 करोगे माइनस में 4 आंसर आएगा। ठीक है, -4 आपको लिखना है, तो ये बन जाएगा y की पावर पे -4 के डिनोमिनेटर में -4 के इक्वल टू में माइनस में x की पावर -4 के डिनोमिनेटर में -4, दोनों में से किसी एक तरफ एडिंग कांस्टेंट आएगा k, तो यहाँ पे लिख देते हैं k। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया है x की पावर -4 के डिनोमिनेटर में 4 के एडिशन में k, और यहाँ पर है ये वाला माइनस आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, तो माइनस में y की पावर -4 के डिनोमिनेटर में 4। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। नाउ आपको एक छोटा सा काम और करना है, बिल्कुल एक छोटा सा काम और करना है। आपको मालूम है अगर a की पावर -m है तो ये 1 डिवाइडेड बाय a पावर m होती है। बेसिकली पावर को प्लस करके नोट करना है। ठीक है, पावर को प्लस करके अगर हमें नोट करना है तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, इधर से हट जाएगा, और यहाँ पे आएगा ये 1 के डिनोमिनेटर में x की पावर 4, और ये वाला 4 पहले से है, तो 4 के साथ में x की पावर 4 ऐसे आएगा। तो इसको बढ़िया तरीके से नोट कर देते हैं। ठीक है, ये बना है 1 के डिनोमिनेटर में 4 पहले से ही था, और साथ में x की पावर 4, इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, बाकी माइनस तो कट ही गया। अब यहाँ पे देखो, इधर ये वाला यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा, और y के यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले से 4 था, तो ये y की पावर 4 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है भाई, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे खाली छोड़ देंगे, तो वहां पे सिंपल सा 1 रहेगा। तो इस आंसर को बिल्कुल बढ़िया से नोट कर देते हैं। ठीक है, माइनस का 1/y है। ठीक है, ये वाला आंसर अपने पास बना है भाई, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 के साथ में y की पावर 4, और ये तो बिल्कुल सिंपल है ही है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और ये वाला कैसा सॉल्यूशन है बताओ मुझे, यहाँ पे बस के आंसर में खत्म हो गया, के को आगे सोल्व करने का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, तो जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। ओके, नाउ कम टू दिस सेकंड वाला। देखो आप भाई, सेकंड वाले को देखें क्या, सेकंड वाले को सोल्व करने के लिए पहले dy/dx तो होना चाहिए, तभी तो वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे ना। तो एक इक्वेशन दे रखी है, तो आप एक काम करो, ये वाला जो dy है इसको इस तरफ रहने दो, ये वाले dx को यहाँ से उठा के वहां पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे भाई, y के साथ में 1 प्लस में x पावर 2 के साथ में dy तो है ही है, ये वाली टर्म तो है ही है, ये यहाँ से वहां माइनस हो जाएगी, तो इक्वल टू में x रहेगा, साथ में 1 प्लस में y पावर 2 आएगा, और साथ में सिंपल सा dx आएगा, और क्योंकि हमने इस प्लस को वहां पे ट्रांसफर करा तो माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में माइनस साइन भी आएगा।
तो अगर माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से नोट करो, ठीक है, इक्वल टू है और फिर यहाँ पे ऐसे माइनस है, ठीक है भाई, इक्वल टू भी है और साथ में माइनस है। अब इसे हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए ये वाला y है, ये वाला dy है, दोनों सेम रहेगा, तो y के साथ में सिंपल सा dy है, ये वाला भी यहाँ पे y वाला टर्म है तो वो डिवाइड में आएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y पावर 2 आ गया, इसके इक्वल टू में नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, dx है तो x आएगा और x भी आएगा, तो नेगेटिव x और dx है, डिनोमिनेटर में ये वाली x वाली टर्म 1 प्लस में x पावर 2 है, तो इसे अपने को सोल्व करना है, ठीक है, इसे अपने को सोल्व करना है। और कैसे सोल्व होगा बताओ जरा, पहले इंटीग्रेशन साइन लगा लें इस पे, इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, अभी इसे अपने को सोल्व करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने इंटीग्रेशन की सभी वीडियोस हमारी देखी हैं शानदार तरीके से, उसमें ये स्पेशल इंटीग्रेशन है। स्पेशल कैसे है, आप लोगों को मालूम है, जब भी हमें इंटीग्रेशन करना होता है सिंपल से फंक्शन का, फंक्शन के डिनोमिनेटर में, मतलब ऐसे करके फंक्शन है, फंक्शन के न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, अगर अपने को इस टाइप का इंटीग्रेशन करना है तो आंसर होता है लोगैरिथम अंडर मोड फंक्शन, ठीक है भाई, लोगैरिथम अंडर मोड फंक्शन, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। यानी कि क्वेश्चन अगर दिया जाए 2x के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में x पावर 2, तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x होता है तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, फंक्शन है, dx है, तो आंसर होगा ये। तो यहाँ पे होगा आंसर लोगैरिथम ऑफ फंक्शन, फंक्शन है 1 प्लस में x पावर 2, ठीक है भाई, फंक्शन है हमारा 1 प्लस में x पावर 2, तो वही यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि भैया इसका डेरिवेटिव क्या है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे सिंपल सा 2x आएगा, और आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 2y आएगा, ठीक है। दोनों में हमने देखा भी, यहाँ पे तो y है, यहाँ पे x है, देयर इज नो 2, 2 नहीं है, और दोनों तरफ भी नहीं है, दोनों तरफ 2 नहीं है, तो दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम ऐसे एग्जाम में इसी इक्वेशन में सब कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अपने को 2 मल्टीप्लाई करना है, और क्यों करना है वो आपको मालूम है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 2 इंटू वाई के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y पावर 2 के साथ में dy इक्वल टू में माइनस है, सिंपल सा 2x आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में x पावर 2 के साथ में सिंपल dx, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, देयर इज नो दिक्कत एट ऑल, इसे हटा दो यहाँ से और इसे भी हटा दो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हो गई हैं, अब बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा लोगैरिथम, ठीक है, लोगैरिथम अंडर मोड 1 प्लस में y पावर 2, ठीक है ना, लोगैरिथम के साथ फंक्शन, तो फंक्शन है 1 प्लस y पावर 2, लोगैरिथम 1 प्लस y पावर 2, और इक्वल टू में माइनस आएगा सबसे पहले, ठीक है, ये वाला माइनस आएगा, इसके साथ आएगा लोगैरिथम अंडर मोड 1 प्लस में x पावर 2 मोड क्लोज, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आपको ध्यान रखना है, यूजुअली हम यहाँ पे लिखते हैं k, ठीक है, यहाँ पे हमने k लिखा, वहां पे हमें k लिखना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, इसको और थोड़ा आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफाई बनाने के लिए क्वेश्चन कहता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की दोनों तरफ अगर लोगैरिथम है, माय डियर स्टूडेंट, अगर दोनों तरफ लोगैरिथम है तो इसको भी आप लॉग वाली टर्म में नोट करो, तो यहाँ पे ये लॉग ऑफ के रहेगा, ठीक है भाई, क्या रहेगा, सिंपल सा ये लॉग ऑफ के रहेगा, और अगर वहां पे वो सिंपल सा लॉग ऑफ के है तो आप एक काम कर लो भाई, ये वाली जो माइनस वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, माइनस वैल्यू यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी तो बन जाएगी लोगैरिथम अंडर मोड 1 प्लस में y पावर 2 के साथ में एडिंग हो जाएगा लोगैरिथम ऑफ अंडर मोड 1 प्लस में x पावर 2 मोड क्लोज इक्वल टू में log ऑफ k, ठीक है भाई। क्या आपको इन्हें देख करके कुछ याद आ रहा है, log m प्लस में log n, बताओ भाई, क्या आपको मालूम है कि log m प्लस में log n की वैल्यू सिंपल सिंपल log ऑफ mn होती है ना, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है पूरे अप्लाइड मैथ्स को पढ़ते वक्त, ठीक है, log m प्लस log n log mn, ठीक है, एडिंग का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे ये इस एडिशन की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ये कहानी आप समझ गए हैं, ठीक है ना,
ये हटा देते हैं और यहीं पे इसको नोट कर देते हैं कि वैल्यू जो है वो अब मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बनेगा यहाँ पे लोगैरिथम अंडर मोड अंडर ब्रैकेट 1 प्लस में x पावर 2 के साथ में 1 प्लस में y पावर 2 मोड क्लोज ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में तो भैया लॉग ऑफ के रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाला लोगैरिथम और ये वाला लोगैरिथम अब आपस में रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल कटपिट हो जाएगा। कटपिट हो जाएगा तो आपके पास में रिमेनिंग रह जाएगा ओनली ओनली 1 प्लस में x पावर 2, ठीक है, ये वाली टर्म, और ब्रैकेट में रहेगी ये वाली टर्म 1 प्लस में y पावर 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में ये सिंपल सा k, तो सिंपल सा k ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब भी आंसर में सॉल्व करते हुए दोनों तरफ लोगैरिथम आया तो क्वेश्चन को और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम लॉग ऑफ के ऐड किया करेंगे, और फिर उसके बाद सिंपल सा आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें प्लस वाला आइडेंटिटी अप्लाई हुआ, हो सकता है आगे किसी क्वेश्चन में माइनस वाला हो जाए, तो ध्यान रखेंगे। अभी मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अभी आप बस इसे नोट कर लो, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है, ये क्वेश्चन 1 का सेकंड है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। आगे बढ़े, क्या कहते हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपको अब, ठीक है ना। देखो ये वाले क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन, कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, ठीक है। आइए धीरे धीरे करके स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो फर्स्ट में dy तो यहाँ पे है ही है, इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस में y है, 2 माइनस वाई के साथ में dy हो जाएगा इक्वल टू ये वाला dx है और ऊपर x प्लस 1 है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो x प्लस में 1 है, x प्लस 1 के साथ में dx आ जाएगा। ये लो जी, हो गया वेरिएबल सेपरेट, बिल्कुल चुटकी मारते ही वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब आपको बस सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? तो भाई यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। आपको तो मालूम है भाई 2 का इंटीग्रेशन 2y हो जाएगा, ठीक है ना, y यहाँ पे वेरिएबल है तो 2y हो जाएगा। y का इंटीग्रेशन y पावर 2 के डिनोमिनेटर में 2 आएगा इक्वल टू इस x का इंटीग्रेशन x पावर 2/2 होगा। 1 का इंटीग्रेशन सिंपल x होगा और दोनों तरफ में से एक तरफ, वो भी राइट हैंड साइड पे आपको k ऐड करना है, तो यहाँ पे k आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल आंसर, 2 ही लाइन में लिखते ही खत्म हो गया, बताओ, है ना। 2 लाइन में लिखते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार मैं बुक में आंसर चेक कर लेता हूँ, कुछ सोल्व तो नहीं करना है इसको। हाँ, थोड़ा सा सोल्व करना है आपको ये, ठीक है, थोड़ा सोल्व करना है। बेसिकली एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं, कौन सी बड़ी बात, ठीक है ना। एलसीएम कर लेते हैं भाई, यहाँ पे भी एलसीएम 2 आएगा, ये वाला 2 ये वाला 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, तो 4y के माइनस में y पावर 2 है इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम पूरा प्रॉपर 2 आएगा, तो x पावर 2 है, इसके एडिंग में ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एडिशन में 2 इंटू के आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग रह गया है 4 इंटू में y माइनस में y पावर 2 के इक्वल टू में x पावर 2 एडिशन में 2x एडिशन में 2k। इसको थोड़ा और सोल्व करा हुआ है, ये y वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x पावर 2 के एडिशन में y पावर 2 है, फिर ये वाला यहाँ पे सिंपल सा 2x है, ये 4y वहां पे आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 4y, ठीक है, दोनों की दोनों टर्म वहां पे हमने ट्रांसफर कर दी। समझ पाए नहीं समझ पाए भैया? ये वाली टर्म यहाँ से यहाँ पे गई प्लस हो गई, ये वाली टर्म यहाँ से यहाँ पे गई माइनस हो गई, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे ये 2k बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे 2k है इक्वल टू में 0 है, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है भाई, आ गई है ना समझ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पे भी यहाँ के प्रेजेंट है, यानी कि ये भी जनरल सोल्यूशन है, ठीक है भाई, दिस इज ऑल्सो जनरल सोल्यूशन, ओके। आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखते हैं। इस वाले को देखने से पहले आप देखो भैया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये e पावर y और x नेगेटिव है, माइनस है, तो आपको ये 101% मालूम है a की पावर m माइनस n को हम लिखते हैं a की पावर m के डिनोमिनेटर में a पावर n। बिल्कुल बेसिक सा इंडिसिस रूल है, वो पहले हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सेकंड के सॉल्यूशन में यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है,
तो दिस इज e की पावर y है, डिनोमिनेटर में e पावर x है, साथ में dy है, डिनोमिनेटर में dx है, इक्वल टू में 1 है। ये लो जी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला वेरिएबल सेपरेट डायरेक्ट वहां पे हो जाएगा। तो इक्वल टू में सिंपल सा ex और dx आ जाएगा, और यहाँ पे ये सेम रहेगा भाई ey और dy। ठीक है भाई, ई वाई डी वाई सेम है, ये ई एक्स डी एक्स वहां पे चला गया। अब इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है भाई, ई वाई का इंटीग्रेशन ई वाई रहेगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स रहेगा, एडिंग में के आएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है कोई भाई, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते ही क्वेश्चन खत्म हो गया, ई वाई प्लस में ई एक्स इक्वल टू के। फिर देखिए अभी क्वेश्चन 3 देखो आप फटाफट, तेजी में, स्पीड में, अगर जब कहानी समझ आ रही है तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ये वाली x वाली टर्म है, ये वाली y वाली टर्म है, तो y वाली टर्म को यहाँ पे लेके आना है। ठीक है ना, dy तो है यहाँ पे, dy के डिनोमिनेटर में y आ जाएगा इक्वल टू, ये एक्सपोनेंट यहाँ पे सेम रहेगा, प्लस में 1 सेम रहेगा, ये वाला dx यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, भैया 1/y है माय डियर स्टूडेंट, 1/y है, 1/y का आंसर लोगारिदम y होता है, लोगारिदम मोड y, इक्वल टू में एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का आंसर एक्सपोनेंट रहेगा, 1 का आंसर x रहेगा, और एडिंग में k आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, देखते ही खत्म हो गया, 2 लाइन का आंसर है, 2 लाइनर आंसर, देखते ही फिनिश। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे फटाफट तेजी में, सेकंड को देखेंगे। ठीक है भाई, देखो गलत बात है, प्लस यहाँ पे क्यों है, जब तक प्लस हटेगा नहीं सेपरेशन नहीं हो पाएगा। सेपरेशन करने के लिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, तो आप नोट करेंगे भाई डी वाई के डिनोमिनेटर में dx है, ये वाला वैल्यू इक्वल टू में माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1 प्लस में y पावर 2 है, डिनोमिनेटर में y है। ठीक है भाई, माइनस ऑफ 1 प्लस में y पावर 2 डिवाइड बाय y है। तो एक काम करो ना भाई, ये वाला y यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो y आ गया, ये वाला डिवाइड कर दो तो डिवाइड में 1 प्लस में y पावर 2 आ गया, फिर यहाँ पे सिंपल सा dy है। ठीक है, इक्वल टू में एक तो माइनस है और एक ये वाला यहाँ पे dx आ जाएगा, तो माइनस ऑफ dx है। तो भाई इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, इन दोनों का हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और आपको तो मालूम ही है भाई, है ना, यू नो वेरी वेरी वेल, क्या वेरी वेरी वेल, अभी मैंने आपको सॉल्व करना बताया, है ना, ये वाली वैल्यू मैंने आपको अभी सॉल्व करनी बताई, क्या यहाँ पे बताई, देखो दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2 करके करा था, यही तो क्वेश्चन है सेम वो, तो बस इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा आपको, जैसे पहले किया था, है ना, तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस से बाहर जा रहा है, थोड़ा सा इसका उठा के ऐसे कर देते हैं। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, ओके, तो आपके पास वैल्यू बनेगा भी, इंटीग्रेशन तो है ही है, y है डिनोमिनेटर में, 1 प्लस में y पावर 2 है, साथ में dy है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन माइनस है, और यहाँ पे dx है। हमने क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। अब हमने देखा भाई इसका डेरिवेटिव, क्योंकि 2y था तो वो 2y यहाँ पे आ चुका है, तो इसका आंसर लोगैरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा लोगैरिथम अंडर मोड 1 प्लस में y पावर 2 मोड क्लोज इक्वल टू, सिंपल सा 2 है माय डे स्टूडेंट, सिंपल सा 2 है, सिंपल से 2 के साथ में वेरिएबल जो कि x है वो आ जाएगा, एडिंग में k कर देंगे, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई 2 करते ही खत्म हो गया, देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं ये वाले माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा हो गया ना, चौथे पे देखो अब आप। ठीक है, चौथे में देखोगे तो कहोगे अरे ये कैसा है, ये क्या 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 लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सोल्व करने पे फोकस करना है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे dy है, तो हमें dy के साथ में ये वाला y चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, dy है, dy के डिनोमिनेटर में y आ गया, इक्वल टू, यहाँ पे dx है और ये वाला x है, तो x है और साथ में यहाँ पे dx है। ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट है x पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस में x पावर 2 आ गया, बस इसे सोल्व करना है। ठीक है भाई, इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है, और इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए, सोचिए।
अरे भाई मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा भाई, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है। 2x डेरिवेटिव होता है, 2 अरेंज कर लो, क्वेश्चन को सोल्व कर लो। तो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओहो पूरा सिलेक्ट हो गया क्या, वेरी वेरी बैड। पूरा सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो भाई इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन सिंबल, इसके बाद मल्टीप्लाई 2 करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ अपने को 2 मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर बनेगा, इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, 2 के साथ में dy है, डिनोमिनेटर में y है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन है, सिंपल सा 2x है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में x पावर 2 है, और यहाँ पे सिंपल dx है। इसका तो आंसर आपको मालूम है, लोगैरिथम 1 प्लस x पावर 2। इसे देख लेते हैं, इसको देखने के लिए 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। 2 बाहर आ गया, अब इंटीग्रेशन है 1 डिवाइड बाय वाई डी वाई का, ठीक है, 1 बाय वाई का। तो आपको तो मालूम है 1 बाय वाई लॉग वाई होता है ना। तो 2 सेम रहेगा, 2 के साथ में लोगैरिथम अंडर मोड वाई आएगा इक्वल टू, इसका कंप्लीट आंसर है लोगैरिथम अंडर मोड 1 प्लस में x पावर 2 मोड क्लोज। यहाँ पे भी लोगैरिथम है, यहाँ पे भी लोगैरिथम है, दोनों तरफ लोगैरिथम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ k, ठीक है भाई। जब दोनों तरफ ही लोगैरिथम होता है तो हमें नोट करना होता है लोगैरिथम के साथ में आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो log ऑफ k, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई प्लस आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया। मैंने आपको कहा भी था कि प्लस वाली आइडेंटिटी भी आ सकती है। तो अगर log m के एडिशन में log n है तो आंसर log ऑफ mn होता है, और अगर माइनस है log ऑफ m माइनस में log ऑफ n है तो आंसर लोगारिथम ऑफ m डिवाइड बाय n रहता है, ठीक है। ये हटा दो यहाँ से, ये दो फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। आइए फटाफट से यहाँ पे नोट कर देते हैं। ये वाला आंसर बनेगा अपने पास में लोगारिथम है अंडर मोड k वाला वैल्यू मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस में x पावर 2 से, ब्रैकेट क्लोज मोड क्लोज। अब देखो भाई इसके राइट हैंड साइड पे ना लोगारिथम सेपरेट नहीं है, 2 है आगे, ठीक है भाई। 2 के साथ में log y ऐसे करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है a की पावर m वाला फॉर्मूला, ठीक है, log ऑफ am है, तो ये वाला पावर जो है वो आगे आ जाता है, ठीक है, आगे आ जाता है, m के साथ में log a हो जाता है। तो आपको ये वाला वैल्यू अभी दिया हुआ है, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उल्टा प्रोसेस अपने को यूज करना है। तो ये वाला जो 2 है, ठीक है, ये वाला जो 2 है वो इसकी पावर पे आ जाएगा। अरे देखो ना यहाँ पे ये जो m है वो इस a की पावर पे जाएगा, तो जो 2 है y की पावर पे जाएगा, लोगारिथम ऑफ y पावर 2 कर देगा, ठीक है, लोगारिथम y पावर 2 कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे लोगारिथम है y पावर 2 का, ये दोनों के दोनों लोगारिथम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, लोगारिथम आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर बनेगा अपने पास में y पावर 2 के इक्वल टू में k इंटू में 1 प्लस में x पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे ही रहने देंगे इसको, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, y पावर 2 इक्वल टू में k मल्टीप्लाई 1 प्लस x पावर 2, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है भाई। ये हो गया है, इसे हटा देते हैं, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब इसका सेकंड देखो आप, ठीक है, इसका सेकंड देखो और समझो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो y डैश करके लिखा हुआ है, ठीक है, y डैश करके लिखा हुआ है, यानी कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात आप यहाँ पे देखो भाई, अजीब सी टर्म दे रखी है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या है ये, है ना, बिल्कुल अजीब सा दिया हुआ है। तो हमें इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, x है, y के साथ में y डैश है इक्वल टू, एक काम करते हैं, इन लास्ट वाली टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस में x है, फिर ब्रैकेट में y हमने कॉमन करा, ठीक है, इस वाले y की जगह पे 1 हो जाएगा, ये y हमने कॉमन कर लिया, सिंपल x रिमेनिंग रहेगा। ये 1 प्लस एक्स आप देख पा रहे हैं, तो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स रहेगा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस वाई रहेगा, और यहाँ पर है x इंटू वाई के साथ में y डैश, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब y डैश का वैल्यू dy बाई डी एक्स होता है ना, y डैश लिखने से क्वेश्चन थोड़ी सोल्व होगा, dy बाई डी एक्स लिखने से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे हम इसको dy बाई डी एक्स करके नोट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स करके नोट करेंगे, तो x इंटू वाई के साथ में dy बाई डी एक्स है ये, ठीक है भाई, x इंटू वाई के साथ में dy बाई डी एक्स है। अब आप इसको सेपरेट करो, ठीक है, सेपरेट कैसे करेंगे भाई, y है यहाँ पे,
ठीक है, y है यहाँ पे, y के साथ में dy रहेगा और ये 1 प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई आ गया इसके इक्वल टू में। ये 1 प्लस एक्स यहाँ पे सेम रहेगा, ये वाला x यहाँ पे इनको डिवाइड करेगा और जो dx डिवाइड में है वो यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये अपने को सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है मुझे बताओ आप, है ना। सिंपल, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इन्हें सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों का इंटीग्रेशन बिल्कुल ध्यान से करना है। y के डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई है तो ये डिवाइड किए बिना सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ पावर सेम है, दोनों तरफ पावर सेम है, विदाउट डिवाइड ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो 1 प्लस में y है ना, 1 प्लस वाई और ऊपर वाला न्यूमरेटर y, इसे हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए भैया +1 आएगा, y और y कैंसिल करेंगे, +1 आएगा, +1 के नेगेटिव साइन, ठीक है, +1 के नेगेटिव साइन -1 होता है तो -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज -y -1, ये कैंसिल हो गया, -1 हमारा रिमेनिंग रह गया। तो ये हमारे पास क्वोशंट है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। इंटीग्रेशन में आपको मैंने सिखाया है a अपॉन b का वैल्यू सबसे पहले क्वोशंट के एडिशन में रिमाइंडर डिवाइड बाय b होता है ना। माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है ना तो इंटीग्रेशन सीख लो, खूब मेहनत करके एक एक क्वेश्चन आपको हमने इंटीग्रेशन का करवाया है, समझाया है जानदार शानदार तरीके से। तो ये सब चीजें आपको नहीं आती हैं तो पहले जा करके सीख लो। ये वाला वीडियो कहीं भी भागा नहीं जा रहा, यूट्यूब पे अपलोड रहेगा, बाद में आकर आप इसको दोबारा देख लेना। समझो मेरी बात को, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, डिवाइड आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात को। चलो यहाँ पे लिखो फटाफट से क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फटाफट स्पीड से लिखो। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है, रिमाइंडर भी 1 है, ठीक है, -1 रिमाइंडर है। इसके डिनोमिनेटर में सिंपल सा y+1 है इक्वल टू में, इसको यहाँ पे सेपरेट कर दो। रुको, यहाँ पे इक्वल टू मत लिखो, यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन सिंबल लगाओ और यहाँ पे ऐसे डिवाइड करो, इक्वल टू में इंटीग्रेशन सिंबल, इसे सेपरेट कर दो, ठीक है। 1 प्लस एक्स के डिनोमिनेटर में x है तो 1 बाई एक्स के एडिशन में x बाई एक्स होगा, ये वाली वैल्यू कट के 1 हो जाएगी, तो रिमेनिंग रहेगा 1 बाई एक्स के एडिशन में 1 के साथ में सिंपल dx। अब इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है और अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले दिक्कत थी, अब हमने सारी दिक्कतें सोल्व कर दी हैं, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये सब इरेज कर देते हैं और इसको सोल्व करना है, ठीक है भाई। इसे अपने को सोल्व करना है और सोल्व करते वक्त घबराना नहीं है क्योंकि चीजें आसान हैं। 1 का आंसर y के रिस्पेक्ट पे, तो भाई वेरिएबल आएगा, वेरिएबल y है। 1 बाय y+1 का आंसर लॉगरिदम अंडर मोड y प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय x का आंसर लॉगरिदम अंडर मोड x हो जाएगा। ये वाले x का सिंपल सा आंसर x⁻² डिवाइड बाय 2 होगा, एडिशन में k आएगा। वैसे तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर आपकी बुक ने इन दोनों लोगरिथम को एक साथ किया हुआ है तो हम भी कर देंगे, वरना यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है भाई। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, कहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन भाई, हाँ इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने इसको सेम करा हुआ है ना, सेम करा हुआ है इसको। तो काम करते हैं, हम भी सेम कर लेते हैं, ये वाली माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट करोगे y है, ठीक है, यहाँ पे आप नोट करोगे भाई सिंपल सा y है। वेट अ सेकंड माय डियर स्टूडेंट, वेट अ सेकंड, मैंने आपको जब यहाँ पे ये डिवाइड करवाया था, ठीक है, जब मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करवाया था, ऊपर वाला वैल्यू मैंने जब आपको डिवाइड करवाया था तो यहाँ पे x नहीं था ये, ठीक है, यहाँ पे x नहीं आया था। याद करो मैंने बोला था x बाई एक्स, तो x बाई एक्स 1, तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होएगा और साथ में क्या आएगा, ठीक है। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसको अरेंजिंग करना है। तो हम यहाँ पे नोट कर रहे थे भैया y है, ठीक है, y के इक्वल टू में ये वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो लोगरिथम है, लोगरिथम के साथ में x है, एडिशन में लोगरिथम है, अंडर मोड 1 प्लस में y है, ब्रैकेट क्लोज है, x यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, एडिशन में k रहेगा, ठीक है भाई। यहां से लेकर यहां तक इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो आप लिखेंगे y वैल्यू इक्वल टू, प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है, इस वाले x को आगे कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी बनेगी y इक्वल टू में x के एडिशन में लोगरिथम है, ठीक है, लोगरिथम में प्लस वाली फॉर्मूला है, प्लस वाली फॉर्मूला कहती है फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर लो, ये x है 1 प्लस वाई है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो,
तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है। x के साथ में 1 प्लस में y कर लो, ब्रैकेट क्लोज, मोड क्लोज, k रिमेनिंग है, k यहाँ पे नोट कर लो। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये ऐसे ही आपको आपकी बुक में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान है यार। ये वाला जो x है, ठीक है, ये वाला जो x है वो लास्ट में है ना, लास्ट वाले को आगे कर लिया, ठीक है। इन दोनों में प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया, और k बिल्कुल सेम टू सेम है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखो, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो आप। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी आपको यार dy बाई डी एक्स से करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो dy तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे dy तो है dy के साथ में ये वाला वैल्यू भी है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट में y पहले से है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे साथ में dy भी है इक्वल टू में, ये x यहाँ पे रहेगा तो भाई x है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, डिनोमिनेटर में 1 माइनस में x पावर 2 आएगा, और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है तो आप ध्यान से देखो भाई, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव 2y होता है। y आपको लिख के दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो इस बार नेगेटिव 2x आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव 2x आएगा। यहाँ पे प्लस वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू माइनस है ना। माइनस का डेरिवेटिव में माइनस रहेगा, तो यहाँ पे आपको -2 लेकर आना है। पहले 2 लेके आते हैं, बाद में माइनस लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। पहले 2 तो लेके आ जाए, बाद में ले आएंगे माइनस, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देयर इज नो दिक्कत एट ऑल। तो पहले मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई करना है 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 2 इंटू वाई के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y पावर 2 के साथ में dy है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स के डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स पावर 2 है, यहाँ पे सिंपल dx है, ठीक है भाई। y हम लेकर आ गए हैं, 2 और 2 हम लेकर आ गए हैं। अपने को सिंपल सा अब एक तरफ नेगेटिव लेके आना है, ठीक है। एक तरफ नेगेटिव लेके आना है, तो आप मानो हमारे पास दिया हुआ है x/2, और हमें जरूरत है -x की। तो भाई अगर माइनस हमें ऊपर चाहिए, ठीक है, -x अपने को चाहिए, तो भाई अगर एक तरफ माइनस है तो एक और माइनस हमें अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट ये कट के इक्वेशन को बैलेंस रखे। माय डियर स्टूडेंट, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? माइनस का वैल्यू नहीं है, माइनस लेके आना है, तो माइनस ऊपर नीचे दोनों तरफ आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। माइनस ऊपर नीचे दोनों की तरफ आएगा भाई, दोनों तरफ आएगा, तो माइनस वाला वैल्यू यहाँ पे भी आएगा, और एक और जो माइनस लेके आना है वो वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा। यहाँ फिर एक काम करो, यहाँ पे लगा दो, इस इंटीग्रेशन के बाहर लगा दो, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाहर लगा दो और इसको इस तरीके से कर दो, ठीक है। दो माइनस एक साथ आएंगे, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर के इक्वेशन को बैलेंस रखेंगे। लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये वाला जो माइनस है वो इस वाले के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा, तो उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये वाला आंसर भी लोगैरिथम में जाएगा, तो लोगैरिथम अंडर मोड 1 प्लस में y पावर 2 है, मोड क्लोज इक्वल टू, ये वाला माइनस जो है, ठीक है, ये वाला माइनस बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो दिस इज लोगैरिथम अंडर मोड 1 माइनस एक्स पावर 2 मोड क्लोज। ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, दोनों के दोनों लॉग हैं, तो साथ में लॉग ऑफ के रहेगा, ठीक है भाई। साथ में सिंपल सा लॉग ऑफ के रहेगा। ये जो यहाँ पे माइनस है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आप नोट करेंगे भाई लॉग है, लोगैरिथम के साथ में 1 प्लस में y पावर 2 है, मोड क्लोज, एडिंग में लोगैरिथम है, अंडर मोड में 1 माइनस में x पावर 2 है, ठीक है जी, माइनस में x पावर 2 है, और इसके इक्वल टू में लोगैरिथम ऑफ सिंपल सा k है। ये दोनों लोगैरिथम प्लस प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो दिस इज लोगैरिथम अंडर मोड अंडर ब्रैकेट 1 प्लस में y पावर 2 है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट अगेन 1 माइनस एक्स पावर 2 है, ब्रैकेट क्लोज, मोड क्लोज, इक्वल टू में लॉग ऑफ k है, ठीक है भाई। दोनों के दोनों लॉग आपस में कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया है भाई, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास रह गया है आंसर में अंडर ब्रैकेट 1 प्लस में y पावर 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1 माइनस में x पावर 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में k। दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है भाई।
आई एम उम्मीदिंग फ्रॉम यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 का मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव चेक करा, ओ माय गॉड माइनस, तो फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये वाला माइनस वहां पे जाके प्लस हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, समझ पाए? अब ये वाला देखो सेकंड वाला आप। ठीक है भाई, सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड वाला बिल्कुल आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है आपको। ठीक है, सेकंड को करने के लिए पहले आप एक छोटा सा काम करो, बिल्कुल छोटा सा काम, यहां से x कॉमन कर लो। ठीक है, इधर से आप x कॉमन कर लो और ये प्लस की वजह से इस वाले को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है भाई, ट्रांसफर और कॉमन दोनों एक साथ कर लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा ना, देखो ये वाला वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई सेकंड पार्ट में अपने को x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में y पावर 2 के साथ में dy नोट करना है, और ये पूरी कंप्लीट वैल्यू वहां पे जाके माइनस हो जाएगी। तो इक्वल टू में माइनस है, विद इन ब्रैकेट y के एडिशन में x इंटू वाई है, ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पे सिंपल सा dx है। ठीक है भाई, सिंपल सा dx है। एक छोटा सा काम और करते हैं, जैसे हम यहाँ पे माइनस के केस में फंस गए थे, तो यहाँ पे इस वाले माइनस को इस ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो माइनस है, x है, ब्रैकेट में 1 माइनस में y पावर 2 है, साथ में dy है इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास y है, y के एडिशन में x इंटू वाई है, और साथ में dx है, वो भी ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो x सेम रहेगा, माइनस में 1 आएगा, एडिशन में y पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे dy है इक्वल टू, y को कॉमन कर लेंगे, कॉमन करने के साथ 1 प्लस में x है और साथ में dx है। ठीक है, एक एक स्टेप को ध्यान से आपको समझना है। ठीक है भाई, अब दोबारा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x सेम रहेगा, ब्रैकेट में प्लस वैल्यू आगे कर लेते हैं, y पावर 2 माइनस 1 है, साथ में dy है इक्वल टू, यहाँ से y कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस में x है, साथ में dx है। अब इसे हमें सेपरेट करना है। ठीक है, इस वैल्यू को अपने को सेपरेट करनी है, और सेपरेट करना आसान है, मैंने कितनी बार बोला आपको। ठीक है, ये दोनों सेम रहेगा, y पावर 2 माइनस में 1 है, ये सेम रहेगा, साथ में dy भी यहाँ पे आएगा, ये वाला जो y है वो इसको डिवाइड कर देगा ऐसे आके। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इक्वल टू में, ये 1 प्लस एक्स सेम रहेगा, तो 1 प्लस एक्स है, ये x इसको यहाँ पे डिवाइड कर देगा, इंटीग्रेशन साइन है, और यहाँ पे ऐसे करके dx है। बस इसको हमें सेपरेट करके सोल्व करना है ना, सेपरेट हमें करना पड़ेगा, सेपरेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास आंसर बनेगा भाई, इंटीग्रेशन है y पावर 2 डिवाइड बाय y के माइनस में 1 डिवाइड बाय y ऑफ dy। ठीक है भाई, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला वैल्यू जो है, ठीक है, ये वाला जो अपने पास y है, ये वाला y इसे कट करके यहाँ पे y कर देगा, है ना, करेगा नहीं करेगा, y कर देगा ना, तो बस इसे यहाँ से हटा करके हम y कर लेते हैं। ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, y आएगा, जब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो y आएगा। कैसे आएगा, मैंने को करके दिखाया था, तो यहाँ पे y आएगा। ठीक है भाई, y के साथ में आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स है, एडिशन में x डिवाइडेड बाई x है, और यहाँ पे dx है। इस बार बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे, दोनों के दोनों x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर के 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको आंसर 1 लिखना है। ठीक है भाई, आंसर कितना लिखना है, 1 लिखना है। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, y का इंटीग्रेशन करोगे आपको मालूम है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, y पावर 2 बाई 2 होगा, 1 बाय y का आंसर माइनस में लोगारिथम अंडर मोड y आएगा, 1 बाय x के आंसर में लोगारिथम अंडर मोड x आएगा, 1 का आंसर सिंपल सा x होएगा, एडिशन में क्या आएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन आपको मालूम है कि ये माइनस वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो बस वो माइनस अरेंज कर लो, क्वेश्चन आंसर आ चुका है। ठीक है, बेसिक आंसर आ चुका है, बाकी आगे का काम तो अरेंजिंग का होता है, थोड़ा बहुत अरेंजिंग कर लो, माइनस वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस वाली वैल्यू वहां पे जाके प्लस हो जाएगी, तो इसको कहाँ पे लिखें, अगले पेज पे लिखें, यहीं पे लिख दें, क्या कहते हो भाई, अगले पेज पे लिखें क्या इसको, मेरे को लग रहा है यहीं पे लिख देना चाहिए यार, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको। तो भाई y पावर 2 के डिनोमिनेटर में 2 है, इक्वल टू में log ऑफ x है। ठीक है, log ऑफ x के एडिशन में log ऑफ y आ जाएगा, log ऑफ y के साथ में एडिशन x है, और एडिशन में k है, ये वाला जो एडिशन x है वो सबसे आगे आ जाएगा,
इन दोनों में हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लोगैरिथम अंडर मोड एक्स वाई हो जाएगा, एडिंग में के अलग रहेगा, और यहाँ पे है y पावर 2/2। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। ठीक है, आ गई है ना भाई, बता तो दो यस और नो। अरे बोल तो दो, आ गई है समझ में। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जनरल सोल्यूशन हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन साफ साफ आपको लिख कर देता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर ये पर्टिकुलर ना भी लिख के देता तो हम इस कंडीशन से पता कर लेते भाई ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, के वैल्यू को फाइंड करने की बात कर रहा है। आइए कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो हमें दिया हुआ है dy बाई डी एक्स जो है, ठीक है, dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल है माइनस में 4x इंटू वाई पावर 2 के। वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे भैया, वेरिएबल सेपरेट किए बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाई पावर 2 डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में वाई पावर 2 आ गया। यहाँ पे सिंपल सा dy है, और ऊपर कुछ हमें लिखना पड़ेगा अपनी मर्जी से, तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो -1/y² इंटू डी वाई इक्वल टू में 4 सेम रहेगा, x सेम रहेगा, dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। फटाफट स्पीड से आपको इंटीग्रेशन करना है, फटाफट एकदम स्पीड से। एंड आपको याद है ना, हमने आपको इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में बताया था कि आपको याद रखना है 1/x⁻2 का आंसर माइनस में 1/x होता है ना। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला जो माइनस है बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, ये वाला माइनस बिल्कुल सेम टू सेम है। इस वाले का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेट विल बी माइनस में 1 डिवाइड बाय वाई, और इसके इक्वल टू में 4 सेम रहेगा, पावर x का इंटीग्रेशन पावर 2 डिवाइड बाय 2, और इसके एडिशन में k। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, माइनस माइनस कैंसिल है, तो 1 डिवाइडेड बाय y का वैल्यू जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 एडिशन में k है। ये इनकम्प्लीट आंसर है अभी। ठीक है, दिस इज इनकम्प्लीट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको कहा था ये वाली कंडीशन यूज करो, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट हमें करना है, y का वैल्यू 1 है, साथ में x का वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, इसे हम नोट करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाय 1 के इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 की पावर 2 के एडिशन में k। तो 1 के इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 है, एडिशन में k है, यानी कि 0 एडिशन k का टोटल वैल्यू 1 है, तो कह सकते हैं k का वैल्यू 1 है। अगर ये k का वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू 1 को वापस आप इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आपके पास आंसर बनकर आएगा 1 डिवाइड बाय y है। ठीक है, 1/y के इक्वल टू में 2 इंटू एक्स पावर 2 है, एडिशन में 1 है। ठीक है भाई, व्हाट इज द k का वैल्यू? तो k का वैल्यू ये है। आपकी बुक में ना इस वाले आंसर को बस रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ है। ठीक है, रेसिप्रोकल, इसको ऐसे उल्टा कर देना है, उल्टा रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये बनेगा आंसर y का वैल्यू है 1 के डिनोमिनेटर में 2 इंटू में x पावर 2 एडिशन 1। ठीक है, बुक में ऐसा करके लिखा हुआ है, हमने भी ऐसा करके लिख दिया, दिस इज द आंसर। ठीक है, जस्ट इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, बिल्कुल उल्टा उल्टा करके लिख दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर, फिनिश हो गया, बिल्कुल बेसिक। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं ना, बिल्कुल आसान है ना। आगे बढ़ जाए, देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसको हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड अलग अलग इसका सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो आइए फटाफट स्पीड से फर्स्ट चालू कर देते हैं। ठीक है, फटाफट एकदम स्पीड से फर्स्ट करेंगे। तो भाई फर्स्ट में यार ये बड़ी गलत बात है भाई, क्या है यहाँ पे, ये बहुत गलत बात है ना, ये बहुत गलत बात है। तो इसको हटाने के लिए ये वाला वैल्यू यहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप इसे नोट करेंगे भाई, माइनस में x इंटू वाई रहेगा, इसके साथ में dy बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स है इक्वल टू में माइनस में 2 है, और साथ में y प्लस में 3 है। ठीक है, ये वाली पूरी कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस में, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो x इंटू वाई के साथ में dy है इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय y के साथ में एडिंग में 3 है। बल्कि काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनेगा 2 इंटू वाई के एडिशन में 6 है। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से इसके ऊपर आप ऐसे ब्रैकेट अप्लाई कर लो। ठीक है, ब्रैकेट अप्लाई कर लो, ये पूरा कंप्लीट ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा। तो y के डिनोमिनेटर में, ठीक है, y के डिनोमिनेटर में 2 के साथ में y एडिशन में 6 आएगा, और इक्वल टू में यहाँ पे dx भी तो था। ठीक है, यहाँ पे dx है, तो ये वाला dx यहाँ पे इस तरीके से आ गया, और ये वाला x इसके डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है भाई, dx और x हमने इस तरीके से नोट कर दिया। बल्कि मैं पागल हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं पागलों जैसी हरकतें कर रहा हूँ। ये पूरी कंप्लीट मल्टीप्लाई वैल्यू डिवाइड में आ जाती, कोई दिक्कत थोड़ी होती उससे, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं भाई, x इंटू वाई है इक्वल टू में 2, बल्कि dy बाई डी एक्स भी तो है। ठीक है, x इंटू वाई है, साथ में dy बाई डी एक्स है, ओके, इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे y सेम रहेगा, y के डिनोमिनेटर में ये वाला आंसर आ जाएगा y प्लस में 3, और यहाँ पे सिंपल सा dy है इक्वल टू, ये वाला 2 यहाँ पे सेम रहेगा, ये वाला x डिवाइड करेगा, इंटीग्रेशन, साथ में यहाँ पे dx आ जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। आपको तो मालूम है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, बिना डिवाइड किए बात नहीं बनेगी भाई। डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो y प्लस 3 को हमें डिवाइड करना है y पर, तो आप इसको 1 पे डिवाइड करोगे, 1 का साइन चेंज -1 होता है, तो दिस इज -y -3 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया -3। ये हमारे पास क्वोशंट है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। हमें नोट करना है क्वोशंट के साथ में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर वैल्यू 3 है, तो रिमाइंडर 3 के डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर y प्लस 3, ये वाली वैल्यू अपने को नोट करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो टिक वाला साइन हटाओ यहाँ से, और इसे आप नोट करो भी, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के साथ में 1 के माइनस में 3 के डिनोमिनेटर में y प्लस में 3 है, यहाँ पे सिंपल सा dy है इक्वल टू। ठीक है, चाहो तो आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं, 2 के साथ में log x हो जाएगा। ठीक है ना, 2 के साथ में सिंपल सा log x है, एडिशन में k है। इसमें 1 का आंसर करेंगे तो भाई 1 का आंसर y के रिस्पेक्ट में y रहेगा, माइनस में 3 है, 3 के साथ में लोगारिथम अंडर मोड y प्लस में 3 है, मोड क्लोज, इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय लोगारिथम अंडर मोड x के एडिशन में k। ये हमारे क्वेश्चन का इनकम्प्लीट आंसर है, इसमें अपने को ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है भाई, इस आंसर में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करनी है बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है y ब्रैकेट 1 इक्वल टू में माइनस का 2। ठीक है, y ब्रैकेट 1 इक्वल टू में माइनस का 2, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। देखो y ब्रैकेट 1 है, यानी कि ये y ब्रैकेट x है ना, y ब्रैकेट 1 है यानी कि ये y ब्रैकेट x है। अगर ये y ब्रैकेट x है तो ये x की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये x की वैल्यू 1 है, तो भाई x की वैल्यू 1 आ गई, ये तो 100% है ना, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो मेरे दोस्तों आपके क्वेश्चन में 2 ही तो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। अगर एक वेरिएबल 1 है तो 100% जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ये y का वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द y का वैल्यू। तो जब भी एग्जाम में इस तरीके से आएगा भाई, y ब्रैकेट 1 का वैल्यू माइनस में 2 है, तो y का आंसर -2 है। ठीक है, y का आंसर -2 है, दूसरा वेरिएबल x होता है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना y के साथ में, वो x का वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू अपने को यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप नोट करो। ठीक है, y का वैल्यू हमें नोट करना है सिंपल सा -2। ठीक है, y का वैल्यू -2, और x का वैल्यू बताओ, x कितना है, वेरी गुड, x का वैल्यू 1 है। अभी तो समझाया मैंने आपको यार, कमाल कर रहे हो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है। ठीक है, आइए बिल्कुल ध्यान से सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह पे -2 आना है, तो y की जगह पे -2 आ गया। ठीक है भाई, y की जगह पे सिंपल सा हमने -2 लिख दिया, फिर माइनस में 3 है, 3 के साथ में लोगैरिथम है, लोगैरिथम के अंडर मोड में इसकी जगह पे -2 आएगा, तो -2 प्लस में 3 है, मोड क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर इसके इक्वल टू में सिंपल सा 2 है, 2 के साथ में लोगैरिथम है, लोगैरिथम में x की वैल्यू 1 है। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, और इसके एडिशन में k है। ठीक है, यहाँ पे -2 सेम रहेगा, माइनस में 3 इंटू में लोगैरिथम, दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसके इक्वल टू में भी 2 इंटू में log 1 है। ठीक है, 2 इंटू में log 1 है, और इसके एडिशन में k है। आपको तो मालूम है भाई log 1 0 होता है ना, log 1 का वैल्यू 0 होता है,
तो ये भी यहाँ पे 0 है, ये भी यहाँ पे 0 है, और आपको तो मालूम है 0 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा। तो बस वही आपको नोट करना है, -2 इंटू में -3 इंटू में 0 के इक्वल टू में 2 इंटू में 0, ठीक है, 2 इंटू में 0 एडिशन में के, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा -2, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा सिंपल के, यानी कि के का आंसर -2 है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू -2 है। तो बस अब के वैल्यू को यहाँ पे हमें नोट करना है, ठीक है, नोट करना है। तो हमारा आंसर बनेगा y माइनस में 3 इंटू में लोगारिथम अंडर मोड x माइनस में 3, अरे x कहाँ पे है, y है यार ये तो, ठीक है, y है ये, ठीक है, y के एडिशन में 3 है, मोड क्लोज इक्वल टू में 2 इंटू में log x है। ओके, 2 इंटू में log x है, 2 इंटू में log x के साथ में k का वैल्यू -2 है, ठीक है भाई, कितना है, सिंपल सा -2 है। अब देखो भाई मेरे हिसाब से तो ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वाला आंसर अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बुक में इस वाले आंसर को थोड़ा सा और सोल्व किया हुआ है, ठीक है, इस वाले आंसर को बुक ने थोड़ा सा सोल्व किया हुआ है, तो आइए हम भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सोल्व किया हुआ है, ये जो y-2 है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y के एडिशन में 2 इक्वल टू में, यहाँ पे ये सेम टू सेम है, 2 इंटू में log x है, ठीक है भाई, 2 इंटू में log x है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू में log है, log के साथ में y प्लस में 3 है, मोड क्लोज है, ठीक है भाई, ये अभी भी सेम रहेगा, सिंपल सा y+2 है, y+2 के इक्वल टू में देखो इन्होंने पहले पावर रूल अप्लाई करा हुआ है, पावर रूल कहता है कि ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस इज log ऑफ x की पावर 2 के एडिशन में log ऑफ विद इन ब्रैकेट y प्लस में 3 की होल पावर 3, ठीक है, पावर 2 आ गया, पावर 3 आ गया, अब इसमें प्लस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, तो प्लस वाली प्रॉपर्टी कहती है आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे रहेगा y प्लस में 2 के इक्वल टू में सिंपल सा लोगैरिथम विद इन ब्रैकेट, सबसे पहले x पावर 2 है, विद इन ब्रैकेट में ऐसे मल्टीप्लाई साइन आएगा, साथ में x प्लस में 3 की होल पावर 3 है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इस तरीके से आंसर बना। यहाँ पे भी आपकी बुक बाज नहीं आई, आपकी बुक ने क्या करा हुआ है, इस वाले लोगैरिथम को यहाँ पे ट्रांसफर करके एक्सपोनेंट बनाया हुआ है, लोगैरिथम यहाँ पे आके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो कर दो आप भी, ठीक है भाई, आप भी कर दो, तो लोगैरिथम लोगैरिथम यहाँ पे जाके एक्सपोनेंट आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट लिख दिया, एक्सपोनेंट की टोटल पावर ये रहेगी, तो एक्सपोनेंट की टोटल पावर y+2 है इक्वल टू में, ठीक है, इक्वल टू में सिंपल सा x पावर 2 है, और साथ में y प्लस में 3 की होल पावर 3 है, तो ये वाला आंसर आपकी बुक ने लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ये वाला आंसर आपकी बुक ने लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आई है, ठीक है भाई, यहाँ तक हमारा आंसर था, -2 को यहाँ पे लेकर आ गए, बिल्कुल सिंपल, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो लोगैरिथम की पावर है ना, जो आगे बेस है उस बेस को पावर पे ले गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, फिर लोगैरिथम की प्लस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लोगैरिथम को हमने ट्रांसफर कर दिया एक्सपोनेंट में, तो ये 4 स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार दोबारा से देख लेना, ये वाला सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर बुक है, अकॉर्डिंग टू मी अगर आप ऐसे भी करके आएंगे एग्जाम में तो वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, ओके, बात समझ आ रही है आपको, तो क्या कहते हो आगे बढ़े, लास्ट करें, है ना, ये वाला लास्ट है तो लास्ट करें, आइए फटाफट तेजी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट करना है अपने को, तो यहाँ पे पहले आप नोट कर लो, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो, सेकंड हम करने जा रहे हैं, सेकंड में आपको दिया हुआ है dy/dx है, ठीक है भाई, dy/dx है, dy/dx के इक्वल टू में x पावर 2 है, और साथ में e की पावर माइनस में 3 इंटू वाई है, भाई ये गलत है, ठीक है भाई, e की पावर पे माइनस क्यों है, y e की पावर माइनस, सबसे पहले आप e की पावर माइनस को प्लस कर लो, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये dy/dx तो रहेगा, ठीक है, dy/dx है इक्वल टू में x पावर 2 है, डिनोमिनेटर में e की पावर पे 3y हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो e की पावर 3y है, इसके साथ में dy है इक्वल टू में x पावर 2 है, और साथ में dx है, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, जब एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंट रहेगा, बल्कि डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंग टू चेन रूल के हिसाब से y का कोफिशिएंट जो कि 3 है वो आएगा,
इक्वल टू में यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो x पावर 3 डिवाइड बाय 3 है, इसके एडिशन में k है। इस इक्वेशन का यूज करके हमें चेक करना है k का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन कहता है आपको ये यूज करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। यहाँ पे नोट कर दो भाई, x की वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी 0 है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, e की पावर 0 डिवाइडेड बाय 3 है, इक्वल टू में 0 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 है, एडिशन में k है। ये तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया है 0 प्लस में k। यहाँ पे 1 है, e पावर 0 1 होता है, तो 1/3 है। तो ये बना है 1/3 के इक्वल टू में सिंपल सा k। ठीक है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। तो बस इस 1/3 को यहाँ पे नोट कर दो। तो भाई एक्सपोनेंट की पावर पे 3y है, 3y डिवाइड बाय 3 है, इक्वल टू में x पावर 3 है डिवाइड बाय 3 है, एडिशन में k वैल्यू 1/3 है। यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे 3 ही रहेगा, ये सिंपल x पावर 3 एडिंग 1 रहेगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट 3y है, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 और 3 कैंसिल हो गया। आंसर आ गया एक्सपोनेंट में 3y इक्वल टू में x पावर 3 एडिशन 1। ठीक है भाई, e पावर 3y इक्वल टू में x पावर 3 एडिशन 1, यही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपकी बुक से भी आंसर हमारा मैच हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ आई है। 8.4 यानी कि मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड करवा दिया है। ठीक है, चाहे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, अब आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं आएगी। अब अगली क्लास में हम आपको अगला मेथड करवाएंगे। तो मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। एंड याद रखिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ 100% शेयर करिएगा। 100% का मतलब 100%। चलिए बाय बाय।